सवाल पूछ लूँ क्या आज, कोई क्वेश्चन आप लोगों से हमेशा की तरह? चलो जाने देते हैं, छोड़ते हैं, आज नहीं कुछ पूछेंगे, आज डायरेक्टली बात करते हैं इस टॉपिक पे। इस वीडियो में आज मैं बताने वाली हूँ डिज़ाइनर की ड्यूटी, मतलब डिज़ाइनर के वर्क एंड एक्चुअल में डिज़ाइनर के प्रोसेस वर्क। या यूँ कह सकते हैं कि एक डिज़ाइनर अगर किसी चीज़ पे काम करता है, कोई कलेक्शन बनाना चाहता है, वो या फिर वो खुद का हो मे बी, या फिर किसी एक्सपोर्ट हाउस में काम करता है या कहीं भी काम करता है, मेनली डिज़ाइनर कैसे प्रोसेस करता है किसी कलेक्शन के ऊपर, किसी डिज़ाइन के ऊपर, किसी इंस्पिरेशन के ऊपर। तो ये पूरी वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है। अगर जानना चाहते हो ये सीक्रेट तो इस सीक्रेट को देखो, पूरा वॉच करो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो कुछ चीज़ें मैंने नोट की है तो उस बेसिस में आपको बताती हूँ। पहला स्टेप ये है कि कोई भी डिज़ाइनर माइंड है तो सबसे पहले वो ये डिसाइड करेगा कि वो पहले तो ये जान लो कि कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करने के प्रिंसिपल होते हैं और किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट करने के एलिमेंट्स भी होते हैं जो आपको स्टडी बेसिकली कराया जाता है किसी फैशन डिज़ाइन कॉलेज में। उस चीज़ को हमेशा फॉलो करना। रूल नंबर 2 ये स्टार्ट होता है कि आप कहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखते हैं कि आप 1 पीस बनाओगे, 2 पीस बनाओगे या किस टाइप का गारमेंट बनाना चाहते हो। कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बॉटम वियर बनाओगे, टॉप बनाओगे, स्कर्ट बनाओगे, इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आपको बनाना क्या है? नेक्स्ट आता है टेक्सचर और कलर। पहले टेक्सचर की बात करते हैं। टेक्सचर कैसा होगा? उस पर एम्ब्रॉयडरी होगी, उस पर प्रिंट होगा, उसमें आप कुछ हैंड प्रिंटिंग करेंगे या आपका सॉलिड कलर होगा या फिर आप उस पर कोई काम नहीं करने वाले हो, समथिंग लाइक इस टाइप की चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आपको ये सोचना पड़ेगा कि कलर क्या होना चाहिए। वार्म, कूल, डार्क, लाइट, मोनोक्रोमैटिक, ब्लैक एंड वाइट, जो भी कलर आपका, कोई भी थीम हो आपका, जिस थीम पे आप काम करते हो, जिस इंस्पिरेशन पे काम करते हो, वो डिसाइड करना पड़ता है। आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। कोई भी डिज़ाइन है, आपने उसको अप्रूव कर लिया, ठीक है। अब उसके पैटर्न बनाओगे के बाद आप स्टाइल कौन सा होगा, इंडियन है, वेस्टर्न है, इंडो वेस्टर्न है, किस टाइप का स्टाइल है, वो भी सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस टाइप का स्टाइल आप बनाओगे। आपका कोई भी कलेक्शन है वो किस टाइप के स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आपका होता है पर्पस ऑफ द गारमेंट। आप कोई किस पर्पस से बना रहे हो, ठीक है, किस इवेंट के लिए बना रहे हो, किस पर्पस के लिए बना रहे हो, ये भी स्टेप फॉलो किया जाता है। और नेक्स्ट आप मटेरियल देखो, ये चीज़ तो मटेरियल जो पहले आना चाहिए, फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रही हूँ, थोड़ा मिक्स एंड मैच करके बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है मटेरियल क्या यूज़ करोगे। आप थिक मटेरियल यूज़ करोगे, आप मिक्स मटेरियल यूज़ करोगे, आप शीर लोगे, आप ये या फिर वुलन लोगे, मतलब सीजन वाइज वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल, कौन सा फैब्रिक यूज़ करोगे, कॉटन करोगे, लिनन करोगे, व्हाटएवर, जो भी करना चाहते हो ये भी डिसाइड करना पड़ता है इस नेक्स्ट स्टेप पे। अब आते हैं थर्ड स्टेप। डिज़ाइनर 2 चीज़ों पे फोकस करता है, हु विल वियर एंड फॉर व्हाट ओकेजन। कौन पहनने वाला है और किस ओकेजन पे पहनने वाला है। वो ब्राइडल वेयर हो, पार्टी वेयर डिज़ाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका इवेंट, आपका ओकेजन, आपका पर्पस पता है। इस पर्पस के लिए, इस सिचुएशन के लिए आप इस डिज़ाइनर पर्टिकुलर डिज़ाइन को डिज़ाइन किए हो। कौन पहनेगा, एज ग्रुप होती है, मेंस, वुमेन्स, किड्स, एज ग्रुप के हिसाब से कौन पहनने वाला है, या वो सेलिब्रिटी है या नॉन सेलिब्रिटी है या कोई भी है, ये भी डिसाइड करना पड़ता है। जो गारमेंट होता है वो डिफरेंट ओकेजन्स के लिए बनाया जाता है। लेट मी क्लियर कि जो मैं बता रही हूँ ये मेनली इंडस्ट्री में ये चीज़ें फॉलो की जाती है। प्रोफेशनल टाइप ऑफ वर्क, आप इसको आप खुद के बुटीक में जैसे काम करते हैं, ये वैसा नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक अ प्रोफेशनल, और ये कह सकते हैं ये इंडस्ट्री में इस टाइप की चीज़ें जो स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ओकेज़न होते हैं किसी भी गारमेंट को बनाने का। फर्स्ट इवनिंग होता है, वेस्टर्न होता है, क्लासिक वेयर होता है, कैजुअल होता है, मेंस के लिए भी होता है, किड्स के लिए भी होता है, स्पोर्ट्स वेयर के लिए भी होता है, एंड किसी इवेंट के लिए होता है, कॉस्ट्यूम होता है। बहुत सारे ओकेज़न है यार इंडिया में, हर सिचुएशन में, हर स्कूल के लिए भी आप बना सकते हैं, किसी स्कूल यूनिफॉर्म्स भी बना सकते हैं। मतलब अगर कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है तो इट्स लाइक नॉट अ पर्टिकुलर हॉट कल्चर,
रेडी टू वेयर, बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे ओकेजन होते हैं जिस पर्पस के लिए गारमेंट बनाते हैं या डिज़ाइन बनाते हैं। कोई भी डिज़ाइन है, चाहे वो सिंगल हो चाहे बल्क में हो, अगर वो सिंगल है तो यस वो कस्टमाइज ड्रेसेस बन जाएगा अगर उसकी सिंगल पीस बनती है। लेकिन अगर आप कस्टमाइज ना बना के एक स्टैंडर्ड साइज़ को फॉलो करते हैं जो इंडस्ट्री में होता है, एक्सपोर्ट हाउस में ऐसे ही बनाया जाता है, तो वो एक्सेल, डबल एक्सेल, स्मॉल फिट, एक्स्ट्रा लार्ज, जो साइजेस आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कहीं भी शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो आप देखते होंगे कि इसमें ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो अब आता है साइज़, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप किस किस साइज़ में अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करने वाले हैं। ओके, जो भी डिज़ाइन है वो किन किस साइज़ में आने वाला है, ये भी एक डिज़ाइनर को डिसाइड करना पड़ता है। अगर वो कोई भी बिजनेस कर रहा है या किसी फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो ये सारे भी रूल हैं। डिज़ाइनर जो है वो अकेले ही सब कुछ नहीं करता, वो बहुत सारे ऐसे मेंबर्स को कोऑर्डिनेट करता है। अगर उसको अपनी डिज़ाइन रेडी करवानी है, प्रोडक्ट को पूरी तरीके से रेडी करवाना है, तो उसको बहुत सी मेंबर्स का कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो इसका प्रिंट पैटर्न डेवलप करेगा, जो भी वो चाहता है वो डिज़ाइन करेगा, डेवलप वो करेगा। इलस्ट्रेटर की नीड होती है, अगर वो इलस्ट्रेशन खुद नहीं बनाना चाहता तो किसी इलस्ट्रेटर से हेल्प करके अपने इलस्ट्रेशन को इम्प्रूव कर सकता है। ओके, स्टाइलिस्ट जो भी है वो डिज़ाइन को कैरी करेगा, पहनेगा और उसको शो करेगा एज अ फोटोग्राफर, उसके फोटो क्लिक करेगा, तो उसको फोटोग्राफर की भी नीड होगी। वो इमेज कंसल्टेंट की भी ज़रूरत होगी, इसको पैटर्न मेकर की भी ज़रूरत होगी, इसको बायर की ज़रूरत होगी, इसको स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होगी। मतलब उसको इन लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ऑफ सिर्फ डिज़ाइन बना देना इट्स नॉट इनफ, इनको कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है। सिर्फ अकेले करना इट्स नॉट ईजी डू। स्टाइलिस्ट हायर करोगे तो आपको मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, मॉडल स्टाइलिस्ट को हैंडल करेगा। आपके ड्रेस को कितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाना है वो स्टाइलिस्ट का काम है। अगर एक डिज़ाइनर आप सब कुछ करेगा तो बाकी जितनी जॉब प्रोफाइल होगी तो सब डिज़ाइनर ही खा जाएंगे। ऐसे जोक सब आज डिज़ाइनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डिज़ाइन करना, प्रोडक्ट को कैसे बनाना है वो होना चाहिए, सारे स्टेप्स को फॉलो करना होना चाहिए। पूरा गारमेंट वो सिर्फ अकेले नहीं बनाता है, वो कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग मेंबर से। अगर वो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो इक्वली, अगर अकेला वो किसी चीज़ का काम कर रहा है या किसी लार्ज रेंज पे काम कर रहा है, जैसे कि उसका स्लो फैशन है, उसका फास्ट फैशन है, तो इस तरीके से एक डिज़ाइनर काम कर। वैसे तो ये बेसिक चीज़ था जो मुझे लगा कि आप लोगों को एक्चुअल में इस चीज़ को आपको जानना चाहिए। किसी इंस्पिरेशन पे काम कर रहे हो वो भी इस चीज़ में इंक्लूड होता है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जो एक डिज़ाइनर की ड्यूटी होती है, वर्क होती है, वो भी मैं फ्यूचर में कवर करूँगी। बट आई थिंक इट्स अ स्पेशल टॉपिक एंड वेरी बेसिक टॉपिक जो मुझे आप लोगों से बताना था। होप सो कि समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी, पूछ लेना कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। वैसे मुझे आई थिंक आपको आ गया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि होप सो कि आपको आ गया हो। समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।